मास्टर साहब कभी सोचा नहीं था कि हमारी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनके हमें इतनी इज्जत से लेने आएगी। इज्जत तो बनानी थी ना अम्मी, आप लोगों ने इतनी मेहनत चुकी थी। बेटा, तुम्हारा ये मुलाजिम यहीं रहता है? जी, बताया तो था आपको। बेटा, फोन पे बताने में और आंखों देखने में तो बहुत फर्क होता है। अब तुम अकेली रहती हो ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। अम्मी, ये अंदर सिर्फ आप लोगों का सामान रखने के लिए आया। घर के अंदर इसकी बीवी रहती है, ये बाहर रहता है। सुन लिया? हमारी बेटी बेवकूफ नहीं है, समझदार। अच्छा चले, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे अरे, कहाँ चलती हूँ? शॉपिंग करने कौन चलेगा? तो आप कर लें शॉपिंग। लेकिन बेटा, मुझे तो तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करनी है। अम्मी, मेरी पसंद आपसे अलग थोड़ी है। ओके, अब वापस। अरे भाई, ऐसे सवालात मत किया करो, बड़ी हो गई है। बैठे रहो। काफी प्रोटोकॉल है। नाइस। तुम्हारे इस रूम तक पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। बस सिर्फ 1 घंटा? मुझे तो कई साल लग गए। देखा था मैंने सब, कैसे तुम ट्यूशंस, रिमोट जॉब्स करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी बात करने आए हो आज तुम। मतलब ये कि तुम्हें होमवर्क और बैक ट्रैक करने की आदत नहीं है ना, सब्र नहीं है तुम्हें। चलो, ये तो अच्छी बात है। क्या सब्र ना होना? नहीं, तुम्हारा मुझे इतनी अच्छी तरह जान। खैर, अब प्लीज वो बात करो जो तुम करने आए हो। ईमान से शादी मत करो। क्या हुआ? कल रात को तुम्हारा फोन देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ज़ारा ने तुम्हें बता दिया होगा, है ना? देखो बिलाल, we're cousins. We share the same blood. You know, like brothers. ब्रदर्स? मैं मानता हूं कि मॉम ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन ईमान लैला से भी बुरा ऑप्शन है। बर्बाद कर देगी तुम्हें। अच्छा, बिलाल, वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के तुम्हें मोहरा बना रही है, वरना वो इस काबिल नहीं कि कोई इसके बारे में सोचे भी। सही कह रहे हो, वो वाकई इस काबिल नहीं कि कोई उसके बारे में सोचे। खास तौर पर तुम। तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए था। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। समझ तो तुम खुद को नहीं पा रहे।
कि तुम कितने एहसान फरामोश हो। लैला ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए देख नहीं सकते। अपनी बहन के लिए इतनी आसानी से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर गए। ईमान मेरी मोहब्बत नहीं तो है। अच्छी बात है ना। अब सुनो, तुम आए, 1 घंटा इंतजार किया, अपने टाइम के बदले मैं तुम्हें एक सिंसियर एडवाइस देता हूं कि भाई खून के रिश्ते के बदले ना अपने काम पे फोकस करो, और मेरी बात मानो, मीट का स्टॉक भर लो, लॉस से बच जाओगे। मुझे बिजनेस करना मत सिखाओ बिलाल, तुमसे बेहतर आता है। ओके, फेयर एनफ। मैं तो सिर्फ बारिशों में होने वाली तबाही की वजह से कह रहा था कि फसलों के साथ साथ मवेशी का भी नुकसान हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मीट की शॉर्टेज की वजह से प्रॉफिट पर असर पड़ जाए। सो बी प्रिपेयर्ड आहत। इट्स माई बिजनेस बिलाल, अगर मीट की शॉर्टेज हुई भी तो मैंने कोई ना कोई शॉर्टकट तो ढूंढा होगा। इसलिए प्लीज मुझे बिजनेस मत सिखाओ, अपनी जिंदगी पे फोकस करो।